मध्य प्रदेश के रीवा खनिज समृद्ध इलाकों में अवैध उत्खनन का खेल जोरों पर है। रीवा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर स्थित त्योथर तहसील के महेवा शंकरपुर गांव, जो कभी अपनी अनोखी वन संपदाओं के लिए जाना जाता था, आज खनिज माफियाओं का गढ़ बन चुका है। प्रकाशदीप मिनरल्स क्रेशर के द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर माफिया सरकारी अधिकारियों के सर पर आतंक मचा रहे हैं। क्रेशर की खदानों में गिरकर सैकड़ों गोवंश मर चुके हैं। धूल कचरे से ग्रामीणों का जीना मुश्किल है। सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है। वाहनों द्वारा कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं प्रकाश चौरसिया का कहना है कि जिसको जहां शिकायत करना है कर दो, हम किसी से नहीं डरते। आज हम लाए हैं इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट। जब हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां चारों तरफ क्रेशर मशीनों की गर्जना, धूल का गुब्बारा और कचरे के ढेर थे। अवैध उत्खनन ने पर्यावरण को तबाह कर दिया है। स्थानीय किसान मुन्ना पटेल बताते हैं कि हमारे खेतों में धूल जम जाती है, फसलें सूख रही हैं। क्रेशरों से निकलने वाली धूल से सांस लेना दुर्भर हो गया है। पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में 200 से ज्यादा गाय भैंस खदानों में गिरकर मर चुकी हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि रात के अंधेरे में गाय चारा ढूंढते हुए गड्ढे में गिर जाती है। ऊंचाई 100 से 200 फीट है, कोई रेलिंग नहीं है। यह हालात है रीवा जिले के त्योथर तहसील के महेवा शंकरपुर गाँव की, जहां ब्लास्टिंग से पत्थर का अवैध उत्खनन चरम पर है। माफिया रातों रात मशीनें लगाते हैं, सुबह होती उत्पादन शुरू। सरकारी नियमों के अनुसार खनन पट्टा लेना जरूरी है, लेकिन यहाँ 90% क्रेशर बिना अनुमति चल रहे हैं। बिना शासन को मिलने वाली रॉयल्टी के बिना टीपी धड़ल्ले से अवैध परिवहन हो रहा है, जिससे राजस्व का नुकसान करोड़ों में हो रहा है। देखिए, इस समय हम ये महेवा ग्राम के पास में खड़े हुए हैं। महेवा ग्राम का ही एरिया है और ये प्रकाशदीप मिनरल्स करके कोई एक माइनिंग एजेंसी है, यहाँ पे माइनिंग का काम करती है। मतलब ये खदान है जो गिट्टी निकालने का क्रेशर प्लांट इनका यहीं पे लगा हुआ है। ये जानकारी मिली है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक यहाँ पे इस तरह से माइनिंग प्लांट हैं। माइनिंग खदानें एक में देख सकते हैं। इसकी गहराई आप देख सकते हैं कि ये मतलब यहाँ से यदि देखा जाए तो 100 फीट से अधिक इसकी गहराई है। 100 फीट से अधिक गहराई का मतलब आप समझ सकते हैं कि माइनिंग डिपार्टमेंट में इसके मापदंड क्या रहते हैं कि मतलब इसकी गहराई कितनी हो सकती है, कितने गहराई तक इसको खोदा जा सकता है। ये हमें लगता है कि माइनिंग के नियमों की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई गई हैं। आए दिन यहाँ पे गोवंश मरते रहते हैं। गाँव वाले अक्सर शिकायत करते हैं। ये देखने में आया हुआ है। आज हम भी इसको देखने के लिए आए। बिल्कुल ये बहुत ही भयावह सीन है। इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट, रीवा का MP माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये चल क्या रहा है ये देखना पड़ेगा। आप देखिए किस तरह से ये मतलब इतनी गहरी खाई कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब इसमें कोई लिमिट है। 12 इस तरह से खदानें यहाँ पर पूरी हैं। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पे माइनिंग ऑफिसर हैं ये क्या कर रहे हैं, किस बात का ये पैसा लेते हैं, जनता के टैक्स का पैसा। यहाँ पे तो मतलब हद हो गई है। तो हमने देखा तो ये पता चला कि चचाई और क्योटी जलप्रपात, आप कभी आइए, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ आप सभी को। आप आकर के यहाँ पे देखिए। ये महेवा का एरिया है। ये त्योथर तहसील में आता है, त्योथर जनपद पंचायत में, जिला रीवा का एरिया है महेवा का। ये यहाँ पर एक एथेनॉल का प्लांट बन रहा है। अभी एथेनॉल के प्लांट के जस्ट सामने की स्थिति है। जो माइनिंग की ये जो क्रेशर प्लांट लगाए गए हैं, ये देखिए इस तरह से ये माइनिंग के इस तरह से इनकी खाइयाँ बन गई हैं। और हमें तो लगता है कि जलप्रपात भी इनके आगे फैल हो जाएंगे। तो मतलब ये तो मुझे लगता है कि नियम कायदे की कोई वैल्यू ही नहीं बची हुई है अब इस देश में। मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर रहा है। मतलब ये स्थितियाँ आप देख सकते हैं। आए दिन गोवंश गिरते हैं, इसमें अपने प्राण त्यागते हैं। सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है, बाउंड्रीज नहीं बनाई गई है। क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? जहाँ तक हम जानते हैं माइनिंग के इशूज़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और माइनिंग डिपार्टमेंट में इस तरह से हमने पहले भी उठाए थे। ये जंगल से जुड़े हुए जो मामले हैं, जंगली क्षेत्र से, जंगल विभाग से, वो भी मामले हमने उठाए थे। और हमने ये देखा था कि ये जो खदानें होती हैं, खदानों का एक लिमिट होता है कि इनकी गहराई कितनी होगी, इसमें ब्लास्टिंग कितनी होगी, ब्लास्टिंग के क्या नियम होते हैं। चारों तरफ इसमें प्लांटेशन होता है, चारों तरफ इसमें बाउंड्री लगाई जाती है। ये हमें लगता है कि ये बाउंड्री जो यहाँ पे लगाई गई है किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई, जिसका यहाँ पे खेत है उसने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर साइड में। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया पूरी तरह से खुला हुआ है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर, जो देखने को मिल रहा है, मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर तो क्योटी और चचाई जलप्रपात यहाँ रीवा के फैल हैं। पूर्वा बहुत ही जलप्रपात यहाँ पर फैल है। कोई आकर के देखे तो इनको। हमें तो लगता है कि यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट्स कभी कोई आता ही नहीं है। खनिज विभाग का तो कोई रता पता ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा इशू है। अलग अलग सामाजिक मुद्दों को लेकर आप लगातार मुखर रहते हैं। अब जो ये खनन माफियाओं का यहाँ पर बोलबाला है, ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन ब्लास्टिंग से पूरा गांव दहल रहा है। और यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि अब लोगों के जो गौवंश थे, लोग डरे सदमे में रहते हैं। छोटे छोटे यहाँ आसपास रिहायशी इलाका है, बच्चे भी
घूमते रहते हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। तो आगे कैसी लड़ाई लड़ेंगे आप? हमें लगता है कि ये पूरे मामले की एक डॉक्यूमेंटेशन की जानी चाहिए, वीडियो फोटोग्राफी करके, और इनका एक डॉक्यूमेंटेशन करके संबंधित विभागों को सूचित करते हुए ये एक याचिका कोर्ट में लगाई है। हालांकि कोर्ट का भी कोई भरोसा नहीं है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट तो वही करती है जो उनको शासन प्रशासन जानकारी देता है, और शासन प्रशासन जानकारी सही देता नहीं है। तो कोर्ट ही एक तरीका बचता है कि इसमें कोर्ट में जाया जाए इन सारे मामलों को लेकर के, और इनके मापदंडों को देखा जाए कि भाई इसके क्या मापदंड हैं, कैसे आप माइनिंग कहाँ किस लोकेशन पे लगा सकते हैं, कितनी ब्लास्टिंग कर सकते हैं, कितनी गहराई उसकी हो सकती है, और क्या उसका जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है कि नहीं, यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं, और जो प्रदूषण और जो इस तरह से पॉल्यूशन एक तरह से फैल रहा है वो बहुत बड़ा इशू है। ये सब कोर्ट से इसका समाधान हो सकता है। तो ये